हेलो दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड के सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट। अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी सामंतों की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापारियों की। जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। प्रश्न संख्या 2, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, बी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, सी फ्रांस और प्रसा के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस और प्रसा के बीच। प्रश्न 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, बी इटली को, सी इंग्लैंड को, डी फ्रांस को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी तुर्की को। प्रश्न संख्या 4, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी को, बी 1871 ईस्वी को, सी 1875 ईस्वी को, डी 1885 ईस्वी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1871 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, रासपुटीन कौन था? रासपुटीन कौन था? ऑप्शन ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी दार्शनिक, डी समाज सुधारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रष्ट पादरी। जी हाँ, रासपुटीन जो था वो भ्रष्ट पादरी था। प्रश्न संख्या 6, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 15 अप्रैल, डी 8 मार्च। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वार एंड पीस को, बी दास कैपिटल को, सी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को और डी स्पार्क को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दास कैपिटल को। दास कैपिटल को ही समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है और ये दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न संख्या 8, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए 1988 के रविवार को, बी 1905 के रविवार को, सी 1908 के रविवार को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1905 के रविवार को। प्रश्न संख्या 9, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन सी संसाधन सुरक्षा से, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब होता है संसाधन का विदोहन करना। प्रश्न संख्या 10, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए जैव, ऑप्शन बी नवीकरणीय, सी
अनवीकरणीय, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनवीकरणीय। जी हाँ, पेट्रोलियम जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं कि जिसका नवीनीकरण यानी कि फिर से नहीं बनाया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, बी रेगूर, सी लाल, डी पर्वतीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रेगूर। प्रश्न संख्या 12, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी कर्नाटक में और डी महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान में। जी हाँ, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार जो है वो राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 13, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार में, बी हरियाणा में, सी पंजाब में, डी उत्तराखंड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 14, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ऑप्शन ए लाल मृदा, बी जलोढ़ मृदा, सी काली मृदा, डी पर्वतीय मृदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी काली मृदा। कपास की खेती काली मृदा में अच्छी होती है। प्रश्न संख्या 15, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो थे वही कहे थे कि देश के बांध जो है वो भारत का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्न में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी जॉन कार्लोस, डी जेड गुडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेड गुडी। प्रश्न संख्या 17, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धर्म से रहित, बी धार्मिक श्रेष्ठता, सी सर्वधर्म समभाव और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म जो है वो एक जैसा है, यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 18, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? ऑप्शन ए धर्म पर, बी जाति पर, सी क्षेत्र पर, डी समुदाय पर। इसका सही आंसर होगा ए यानी धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 20, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
प्रश्न संख्या 21, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी मोरारजी देसाई, डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। प्रश्न 22, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, बी जनता पार्टी, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी भाजपा पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जनता पार्टी। जी हाँ, 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 23, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी महेंद्र सिंह टिकैत, सी चौधरी चरण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह टिकैत। प्रश्न संख्या 23, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए 1950 से 1955, बी 1951 से 1956, सी 1952 से 1957, डी 1953 से 1958। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 से 1956। प्रश्न संख्या 24, श्रम का पारिश्रमिक क्या है? श्रम का पारिश्रमिक क्या है? ऑप्शन ए ब्याज, बी लगान, सी लाभ, डी मजदूरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मजदूरी। प्रश्न संख्या 25, चेक निम्न में से किस प्रकार की मुद्रा है? ऑप्शन ए शुद्ध मुद्रा, बी ऋण मुद्रा, सी मिश्रित मुद्रा, डी साख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी साख। प्रश्न संख्या 26, मुद्रा एक अच्छा खाली स्थान है, यानी खाली स्थान में क्या होगा? ऑप्शन ए रैयत, बी राजा, सी सेवक, डी मालिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सेवक। मुद्रा एक अच्छा सेवक है। प्रश्न संख्या 27, डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से निम्न में से किससे जुड़ी है? डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से निम्न में से किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए गंगा बचाओ आंदोलन से, बी दून घाटी आंदोलन से, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी साइलेंट घाटी आंदोलन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। जी हाँ, मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। प्रश्न 28, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ऑप्शन ए कलपक्कम, बी कैगा, सी नरौरा, डी तारापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी तारापुर। भारत का जो प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है वो तारापुर में है। प्रश्न 29, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। प्रश्न 30, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए दामोदर, बी सतलज, सी महानदी, डी गंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सतलज। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। प्रश्न संख्या 31, रबी की फसल निम्न में से किन महीनों में बोई जाती है? ये बताना है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा
कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।